हाय गाइस, वेलकम ऑन चैनल के एयर फाइनेंस गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का स्टॉक्स फिलहाल ही 20 जुलाई को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है। तो ये स्प्लिट होने के बाद टाटा स्टील के स्टॉक्स में क्या चेंज होगा, उसका शेयर बढ़ेगा कम होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पहले हम चेक करते हैं स्प्लिट होना क्या होता है। सपोज टाटा स्टील का प्राइस स्प्लिट होने के पहले 1000 था, तो 1000 का एक स्टॉक था और 1:10 के स्प्लिट होने के बाद वो एक शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 में बढ़ जाएगा। मीन्स एक शेयर का आपको 10 शेयर मिलेगा और उसका प्राइस 1000 से 100 का हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यूएशन सेम की सेम ही रहेगी। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1000 ही रहेगा। तो उस स्प्लिट होने से शेयर के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और ज़्यादा कम होगा। वो कंपनी के वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली ही उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। अब हम कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के फ्यूचर पे हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ गाइस, आगे जाने के पहले प्लीज़ हमारे चैनल की एयर फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील का इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्यों कहा जाता है, यह हम एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में टाटा स्टील का सेल्स का ब्रेकअप दिया हुआ है। सपोज हम देखें, इंडिया में 26% सेल्स होता है। आउट ऑफ इंडिया ओनली यूके में भी 27% का सेल्स होता है, तो इक्वलेंट टू अवर इंडियन मार्केट। और अनदर यूरोप, मीन्स यूरोप, अभी यूके और यूरोप दोनों अलग हो गए, तो यूरोप में भी 29% का सेल्स करता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 18%। क्योंकि टाटा स्टील ओनली इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारा बिजनेस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनदर चार्ट है यहाँ पर। ये है टाटा स्टील का शेयर प्राइस कितना है ग्लोबल मार्केट। अगर हम ग्लोबली चेक करेंगे तो 48.60% स्टील का प्रोडक्शन और सेल्स चाइना करता है। तो पूरे मार्केट का 0.5% है वो चाइना प्रोड्यूस करता है स्टील का, और वर्ल्ड वाइड सप्लाई भी करता है। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो 5.6% पे टाटा स्टील है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड कंपनी है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करती है और सेल भी करती है। देन जापान है, यूरोप है और अदर कंट्रीज़ है। ये हम ग्लोबली बात की। अब हम डोमेस्टिक शेयर पे भी बात करें तो हम डोमेस्टिक भी देख सकते हैं। हमारे 4 बड़े प्लेयर हैं इंडिया में, JSW सेल, JSPL सेल और टाटा स्टील। इन चारों कंपनी में भी टाटा स्टील का यहाँ पर हम देखेंगे EBITDA 16,000 करोड़ का है, जो JSW से कई गुना ज़्यादा है। JSPL और सेल तो बहुत ही छोटे प्लेयर उसके सामने। तो टाटा स्टील वर्ल्ड वाइड और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत डोमिनेंट है। तो टाटा स्टील कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी। और आगे हम देखते हैं उसका फ्यूचर्स, कमिंग ईयर्स में उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। प्राइस कहाँ तक जाएगा, कंपनी कहाँ तक जाएगी, कितने एक्सपांड करेगी। यह इस चार्ट में हम लास्ट 10 ईयर्स का प्रोडक्शन, टाटा स्टील का प्रोडक्शन देख सकते हैं। स्टील के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक अनफिनिश मीन्स उससे क्रूड स्टील प्रोडक्शन कहा जाता है, और एक फिनिश प्रोडक्ट मीन्स फिनिश स्टील सेल्स। तो हम FY13 में देखेंगे तो उसका प्रोडक्शन था 7.9 क्रूड स्टील का और फिनिश स्टील का था 7.4%। तो हम अगले 10 साल तक देखेंगे तो उसका प्रोडक्शन ईयर बाय बढ़ता ही जाता है। और जो FY22 में हम देखेंगे तो उसका क्रूड स्टील प्रोडक्शन 19.6 है और फिनिश स्टील प्रोडक्शन 18.27 है। तो जो अपने FY13 से पूरा डबल है, डबल से थोड़ा ऊपर है। उसका ईयर बाय ईयर रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, सेल्स भी उस हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। और हम देखेंगे फ्यूचर में क्यों टाटा स्टील का प्राइस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा। तो हम पिछले 3-4 साल पीछे जाए तो टाटा स्टील ने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था।
तो वो 2018 में किया था, लेकिन उसका हम अलग से देख सकते हैं। टाटा स्टील BSL करके लिस्टिंग हुआ था और अब वो टाटा स्टील में ही मर्ज हो गई है, तो उसका रेवेन्यू भी टाटा स्टील में बढ़ने वाला है। और अनदर देखेंगे, अभी फ़िलहाल ही इसी साल जनवरी में टाटा स्टील ने एक गवर्नमेंट कंपनी है नीलांचल इस्पात निगम, तो उसको 12,100 करोड़ में उसका एक्विजिशन किया है। तो उस एक्विजिशन से भी कंपनी की प्रोडक्शन, सेल्स और रेवेन्यू में बहुत सारा बढ़ने वाला है रेवेन्यू उसका। तो वो अगले साल हम देख सकेंगे, अगले 1-2 महीने में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और हम देख सकते हैं टाटा स्टील का एक बड़ा प्लांट यूके में भी है। यूके में भी एक गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ वहाँ की, और दूसरे पोजीशन पे आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील वहाँ पर भी एक बड़ी कंपनी है, उसका सेल्स यूके में बहुत सारा, हम आगे के चार्ट में देखा ही, जितना इंडिया में कंजप्शन है सेल्स है, सेम उतना यूनाइटेड किंगडम यूके में भी टाटा स्टील का वो ही सेल्स है। तो कंपनी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। अगर हम यहाँ पर टाटा स्टील और TCS का कंपैरिजन भी करें तो टाटा स्टील का इस साल का प्रॉफिट है 41,749 और TCS का हम देख सकते हैं 38,449 है। तो हम FY22 में दोनों का कंपैरिजन कर सकते, प्रॉफिट कितना बड़ा है टाटा स्टील का। अगर हम टाटा स्टील का थोड़ा डिटेल में उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उसका यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करते हैं। रेवेन्यू 2018 में 1,24,110 का था, जो कि 2022 में 2,43,959 हो गया। उसका एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ा है और उसका EBITDA 21,155 से 46,396 हो गया है। नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो 13,434 का था 2018 में और 2022 में 40,154 है, जो कि बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 21% 2018 में थे और 22 में भी 22.75 है। और अगर हम आगे देखें उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2020 में 16% रहा है, जो भी एक बहुत बढ़िया है। EPS देखें तो वो भी EPS 332 रुपीज़ 70 पैसा है और डिविडेंड भी 51 का है पर शेयर। तो बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और इन फ्यूचर उसका ग्रोथ बढ़िया ही होने वाला है। अगले आप 5 साल में आप देख लो कंपनी का रेवेन्यू डबल ही हो जाए, डबल से भी ज़्यादा हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 16 अगस्त 2021 में टाटा स्टील का प्राइस था 105.34, जो कि जून में ग्लोबल क्राइसिस के वजह से 827 हो गया था, जो कि 41% डाउन हो गया था। और फिलहाल अभी उसका वैल्यू है 906 और अभी फ़िलहाल देखें तो 1000 का था, जो कि स्प्लिट होने के बाद 100 हो गया है और अभी 106 के आसपास ही चल रहा है वो। तो अपने टॉप से 30-35% हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है। अगर सपोज़ हमें लेना है तो अगर हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3 to 5 years का, तो आप अभी भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर बेटर पोजीशन में लेना चाहते हो, अगर ये 85 से 90 के बीच में कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो एक पिक करने का बाय करने का सबसे बढ़िया लेवल है। और करीबन ये शेयर 150 के अप ही जाने वाला है अगर हम मिनिमम 6 month to 1 year में देख सकते हैं उसका प्राइस। कंपनी का परफॉर्मेंस ही हम देख सकते हैं कि उसका नेट प्रॉफिट 41,749 है, जो कि TCS से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू भी देखें तो भी उसका TCS का 1,97,754 का है, जबकि टाटा स्टील का रेवेन्यू है 2,43,959 रुपीज़। और मार्केट कैपिटल हम देखें तो टाटा स्टील का मार्केट कैपिटल है 1,58,278, जबकि TCS का है
12,96,054, तो उसके मार्केट कैपिटल में ह्यूज डिफरेंस है। तो ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो कंपनी का ग्रोथ बढ़िया होने वाला है, यहाँ से 2 गुना 3 गुना होने ही वाला है। हम TCS की हिस्ट्री देख ही सकते हैं, तो उसके कदम पे ही टाटा स्टील आगे बढ़ रहा है। अगर आपने TCS नहीं लिया है और आप पछता रहे हैं कि हमने 5 साल पहले या 10 साल पहले TCS में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपके पास एक चांस है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में अभी इन्वेस्ट कीजिए और 5 to 8 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो थैंक यू गाइस, वेलकम आवर चैनल फॉर showing our videos. Thank you guys.